Hey loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Happy, healthy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स से आपको क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. जितना भी ईयर रह चुका आप जब भी देख रहे हो रीडिंग, जितना भी समय रह गया है इस ईयर के एंड होने में, क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाली है आपके तरफ. ठीक है, सो आपका पाइल चूज़ करना है. यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके पास 2 क्रिस्टल है. पाइल नंबर 1 बेबी पिंक क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 वाइट या क्लियर क्रिस्टल. ओके गाइज, चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. Hello, pile number 1. Let's see what is coming up for this group. क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाली है पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स. ओके जी, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है दैट इज़ अबाउट, सबसे पहले कि आपके जो बाकी के ये ना, आई वांट टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, अगेन यहाँ पर एक फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी है. ओके, ये जो फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी है ये है आपके जॉब में, बिकॉज आई कैन सी जॉब इंक्रीमेंट, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट या फिर जॉब प्रमोशन, या आप जहाँ पढ़ते हैं डिग्री में, ठीक है, वहाँ पर कोई आपका क्लास में कोई अप्रिसिएशन हो सकती है, या आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं. बिकॉज दिस इज़ लाइक यू सी, यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज़ अबाउट समथिंग अपग्रेडेशन. ओके, अपग्रेडेशन की देख रही हूँ मैं चीज़. दूसरी यहाँ पर सन. ओके, अगेन यहाँ पर आपका फेम इंक्रीज़ होना, आपका वैल्यू इंक्रीज़ होना कहीं पर भी, चाहे रिलेशनशिप है चाहे आपका करियर है. ठीक है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है. आपका अगर जिस का भी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है दैट इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू बी वेरी गुड. ठीक है, आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं. रेस्ट ऑफ द ईयर 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स. यस, पाइल नंबर 1, प्लीज़ अवॉइड बिला वजह के झगड़े. ठीक है, बिला वजह के लोगों से मतलब उनसे बात करना, बिला वजह का झगड़ा क्रिएट करना, ठीक है, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है. बिकॉज आई कैन सी कि मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों कमिंग ईयर में कि जो आपके पोटेंशियल को ख़राब कर सकती हैं, जो आपके क्योंकि जिस रिदम में आप चल रहे हो, आई थिंक यू आर हेडिंग टूवर्ड्स फेम, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स सक्सेस. ओके, आपको उस सक्सेस को वो कर्ब कर सकती हैं, रोक सकती हैं. ठीक है, ये फजूल किस्म के लोगों के साथ पंगेबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी. 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि मूव ऑन फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम दोज पीपल जो आपको हर टाइम डाउन करने में लगे होते हैं, जो कि आपको हर समय नीचा दिखाने में लगे हुए होते हैं. ओके, बिकॉज ये चीज़ आपकी अपकमिंग जो आपको सक्सेस मिलने वाली है, जो आपको एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको सक्सेस और फेम की मिल रही है, उसको रोक सकती है, उसमें ख़राबी डाल सकती है, उसकी वाइब्रेशन ख़राब कर सकती है. आपकी यूनिवर्स से जो टून हुए हुए हो, जो आपकी अलाइनमेंट हुई हुई है, उस अलाइनमेंट को ख़राब कर सकती है.
You got what I said. Moreover, again 5 of Pentacles. Yes, अगर आपने इन लोगों से इन सिचुएशन एक तो आपके लिए गुड न्यूज़ है. दिस इज़ 555. 555, 5 of Wands, 5 of Pentacles and 5 of Swords. Okay, 555. This is the angel number of change. जहाँ आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आने वाला है, इतना बड़ा चेंज आने वाला है कि आपको ख़ुद भी शायद पता नहीं है. ओके, हो सकता है आप आजकल 555 एंजल नंबर बहुत देख रहे हो और ये जो थोड़े से महीने रह गए हैं पीछे ईयर चेंज होने का, नेक्स्ट ईयर आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी बिग ट्रांसफॉर्मेशन. बल्कि मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कहीं ना कहीं अभी से ही शुरू हो गई है. अगर आप इस एंजल नंबर को क्लेम करना चाहते हो, प्लीज़ टाइप 555 एंजल नंबर 555 और कुछ भी अफर्मेशन आप लिख सकते हो, जो भी आपकी प्रेयर है, प्रार्थना है. ओके, कि मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ इस चेंज को, जो भी आप चेंज चाहते हो. साथ आप एंजल नंबर 555 को ज़रूर कॉल इन करके लिखिए, उनका एंजल नंबर, उनका कोड 555. ओके. अच्छा, दूसरी बात इधर है पाइल नंबर 1. आई कैन सी कि आप बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो, बिकॉज यहाँ पे बेशक 555 एंजल नंबर हैं, बट इस चीज़ को ये भी इंडिकेट करता है कि आप अभी बिल्कुल ही डाउन पे हो, बिल्कुल ही बेस लेवल पे, बिल्कुल ही नीचे जा चुके हो ज़िंदगी में. और आपको हो सकता है आपको इतनी ख़ास होप भी नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कभी ऊपर जा पाऊँ. ओके, लेकिन गॉड जो है वो तो गॉड ऑफ मिरेकल है. ओके, गॉड ने तो मिरेकल्स करने हैं, ये तो उनकी शान है. ठीक है, तो गॉड आपको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाने की शक्ति, क्षमता, पावर, एबिलिटीज़ या कुछ भी कह लो वो रखते हैं, एंड जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. ठीक है, अब एक कब कैसे क्यों होगा इसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं आपको आंसर नहीं दे सकती हूँ. उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 555 एंजल नंबर है. ठीक है, जब भी एंजल नंबर 555 होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे नहीं होता, वक्त के साथ साथ नहीं होता, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम होता है. अक्सर आपने लोग देखे होंगे कि रात को कुछ भी नहीं हो, सुबह सुबह मतलब जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं रातों रात फेम मिल गई है इसको, तो उसने किया क्या है, ये है वो है. दैट इज़ द मिरेकल ऑफ गॉड, जो कि 555 को इंडिकेट करता है. किसी की कोई वीडियो रात रात वायरल हो जाती है, सुबह वो उठता है तो ऐसे उसके उसको कॉल्स आ रही होती हैं, ये हो गया वो हो गया, करोड़ों रुपए उसको, लाइक दैट. ओके, तो या अगेन आपके लिए और क्या न्यूज़ है. क्वीन ऑफ कप्स and Queen of Pentacles. Oh my gosh, pile number 1, you literally are going to become a queen. ठीक है, आपका जो नेक्स्ट ईयर है, कमिंग ईयर, उसको भी चीज़ें जो है सम अप कर रही हैं, उसका भी न्यूज़ मिल रहा है. बट दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. ना सिर्फ आपके पास मोहब्बत होगी, बल्कि आपके पास पैसा भी, जिसे कहते हैं ना दबा के पैसा होना, दैट इज़ द थिंग. आपके पास दोनों चीज़ें होंगी, फैमिली एंड मनी. ओके, जस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड. आप सब गॉड से ग्रेटफुल रहो. और एक क्वीन की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्टेबल फॉर एवर, या एटलीस्ट फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, और क्वीन ऑफ कप्स के पास तो सुंदरता भी होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत. ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जस्ट लाइक एक आपने अक्सर वैसी फीमेल्स देखी होंगी या मेल भी, कि जिनके पास फैमिली भी होती है, अच्छी खासी, बच्चे भी, पति भी, पत्नी भी, घर वाले भी, और उसके साथ साथ पैसा भी बहुत वो कमाती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं. दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द लाइफ स्टाइल यू आर मैनिफेस्टिंग. ग्रुप 1 फूल. अच्छा, अब आपने ना स्ट्रेस नहीं लेनी कि ये अब कैसे होगा, मैं तो कोई औकात नहीं है, मैं तो पता नहीं अभी ज़मीन पे बैठी हूँ, मैं ये कैसे होगा. ये आपका मसला नहीं है कैसे होगा, ये जिसका मसला है ना उसको करने दें. ठीक है, उसके कामों में हम लोग ना ही करें इंटरफेयर, तो बेहतर है, वरना काम रुक जाना है.
ओके। फूल कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप बेफिक्र रहो, आप टेंशन फ्री रहो, बेशक आप ज़ीरो पे, क्योंकि दिस इज़ द ज़ीरो नंबर। मैंने आपको बोला है ज़ीरो से हीरो बनने वाली आपके लिए पास एनर्जी आई हुई है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, ग्रैब दिस एनर्जी, बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आखिरकार फाइनली एनर्जी आपके पास आ ही गई है, ठीक है। और आप बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू डिवाइन कि यू आर ऑन द राइट पाथ नाउ। हैरफेंट, पहली बात, गॉड इज़ वॉचिंग यू, ठीक है, गॉड इज़ वॉचिंग यू। और दूसरी बात यह है कि आपको आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप अपने, जिसे हम कहते हैं ना, करतूत, वो ठीक रखें, ठीक है। हम अपनी इंटेंशन ठीक रखें, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, गॉड इज़ वॉचिंग। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपने किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका इंसल्ट किया है, आप सिर्फ गॉड को अपना मान के ना कि मैं, गॉड देख रहा है, बस मुझे क्या ज़रूरत है फिर इंटरफेयर करने की, गॉड जाने वो जाने, ठीक है। कार्मा इज़ रियल, कभी मत ये भूलना, कार्मा इज़ रियल। कार्मा कभी भी एड्रेस नहीं भूलता, कार्मा नेवर फॉरगेट्स द एड्रेस, ठीक है। वो उसका जो एड्रेस है ना, उसने जहाँ जाना है वो कभी उसको मिस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको और क्या यूनिवर्स से मिलने वाली है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्स। आपको गाइज देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। 10 ऑफ सोर्स, आपको एक साइकिल को अपनी लाइफ में एंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, विच इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मनी की सूरत में, सोलमेट की सूरत में, औलाद की सूरत में, न्यू जॉब, न्यू करियर की सूरत में, ओके। कुछ लोग अभी भी स्टक हैं, डबल माइंडेड हैं, चाहे जॉब है, करियर है कि मैं करूँ ना करूँ, स्विच करूँ। आपने जो चीज़ छोड़ दी है ना, अब आप उसको मत सोचो, जो अब नई चीज़ शुरू करी है ना, अब आप परमानेंट उस पर फोकस करो, ओके। ग्रुप 1, 7 ऑफ वैंड्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, फाइट फॉर योर सेल्फ, किसी के लिए फ़ाइट ना करो, किसी पे अपने दिमाग की एनर्जी ना लगाओ, खुद के लिए रखो। यू डिज़र्व मोर, आप खुद इतना डिज़र्विंग हो, आप खुद इतना, आपकी ज़िंदगी को आपकी ज़रूरत है, और आप अपनी सारी एनर्जी लोगों पे लगाते हो। उन्होंने आपको नहीं आके संभालना, कोई किसी को नहीं संभालता, लोग मतलब पूरा करते हैं और आगे, ठीक है। आपका कल को कोई सहारा बनेगा ना, तो गॉड तो ऑफ कोर्स ही इज़ देयर, उसके बाद आपका अपना आप है जिस पे आपका कोई ध्यान नहीं है। शरीर की मतलब उल्टा सीधा खा के हमने वो किया होता है ख़राब, ठीक है, डिजीज़ होती हैं, फिर और बहुत सारे मसले, लो वाइब्रेशनल फूड हम खाते हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉन्शियस। एस ऑफ सोर्स है पाइल नंबर 1। आई थिंक समबडी वांट्स टू टॉक टू यू, कोई आपसे बात करना चाहता है, या कोई ऐसा है जो आपके साथ एक माइंड क्लैरिटी चाहता है। आई थिंक आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चला है किसी के साथ ना, तो वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डज ही वांट। व्हील, वेल ये डेस्टिनी के खेल हैं, दोष ना आपका है ना उनका है, इट्स ऑल डेस्टिनी। जब डेस्टिनी ने मिलाना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्लीप इश्यूज़ ठीक करें ग्रुप 1, स्लीप इशू ठीक करें, टाइम से सोएं। 8 ऑफ सोर्ड्स, लो वाइब्रेशन में है, हाँ बड़ा टेंस्ड सिचुएशन, कोई न्यूज़ है, कोई ऐसी बात है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि वो कब होगा, ओके। यहाँ पर मैं आपको एक वो दे दूँ हिंट, जितना वेट करोगे ना उतना वो डिले होगा, ठीक है। उसको छोड़ दो, आपके पीछे फूल का कार्ड आया था, ये है, ये है आपके पीछे फूल का कार्ड आया था। फूल में आपको क्लियर मैसेज होता है
कि आप टेंशन मत लो, जो टेंशन ले रहा है उसको लेने दो, मतलब गॉड बिल्कुल ठीक करेंगे। ओके, और गॉड, आपको ये लगता है ना गॉड ने आपको छोड़ दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। गॉड इज़ वॉचिंग यू, एवरीथिंग ही इज़ वॉचिंग। ठीक है, जिसने भी बुरा किया है आपके साथ वो अपना भुगत लेगा, आप अपना सोचो। अच्छा, तो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। ओके, ये वाले ऑरेकल से मैं देख लूँ पहले। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ट्रस्ट एंड फेथ। देखा, मैं उस वक्त से आपसे बोल रही हूँ कि ट्रस्ट करें गॉड पर और फेथ रखो, यही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, नई डिग्री, कोई बिजनेस या कोई रिलेशनशिप, आप गॉड पर ट्रस्ट रखें बस, और फेथ रखें कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, जो होगा आपके लिए ही अच्छे के लिए होगा। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में बेहतरी आ सकती है, न्यू पर्सन मिल सकता है, या आई कैन सी मे बी आपका किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ चल रही है, या लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो भी बेहतर हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू विद विजडम कार्ड। मोर वाइज डिसीजन लेंगे अब आप, ज़्यादा मच्योर डिसीजन लेंगे। यहाँ पर एक तो इजिप्ट है, आई थिंक यहाँ पे कोई यूएई को विज़िट करना चाहता है या वीज़ा चाहता है जॉब, तो आपके लिए यस है। दूसरे लोगों के लिए इसका ये मैसेज है कि आप ना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचा करो। एक चीज़ को उसी एंगल से दिन रात सोचना, ये कहीं की कोई भी विजडम नहीं है। ओके, अथॉरिटी फिगर्स, कुछ लोग यहाँ पर अपना वो क्या होता है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, या कोई स्पेशल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास। और लेकिन मेहनत करनी है, ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया कि अब रीडिंग में निकल आया कि आप पास हो जाओगे, वहाँ पढ़ना छोड़ दो। नो, ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना आप मेहनत करते हो, बट एनर्जी है, अगर आप चाहो मेहनत करो तो यू कैन क्लियर। ओके, आपके साथ कोई हैंड नहीं होगा, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी, कोई क्या कहते हैं उसे, इनजस्टिस नहीं होगा। ओके, फादर की एनर्जी है, आपके फादर को आई थिंक आपकी ज़रूरत है, या यू नीड टू टेल हिम दैट यू लव हिम। ओके, मे बी उनका तबीयत ठीक नहीं है, या वैसे ही वो सोच रहे हैं आजकल के माँ बाप हो जाते हैं, माता पिता हो जाते हैं इस उम्र में थोड़े से सेंसिटिव। ओके, तो उनको बताना पड़ता है कि हम उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक रीडिंग सुन रहे हैं, आपको अभी जाना है, रीडिंग ख़त्म हुआ, अपने डैड के पास अगर वो हैं तो उनको बताना है दैट यू लव हिम। ओके, मे बी ही नीड्स टू हियर दैट। वेल, एटलांटिस है, यहाँ पर आपकी इमोशन ज़्यादा हाई है, और आप अपनी, आपकी जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको अवॉइड करें, उनकी बातों पर मत इतना जाएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पाइल नंबर 1, सरेंडर टू डिवाइन। आपके लिए जो करना है डिवाइन ने करना है, ये बात मैं कंफर्म बता रही हूँ। ओके, सरेंडर कर दोगे अच्छे रहोगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आई रिपीट, सरेंडर कर दोगे अच्छे रहोगे। हालात को कंट्रोल करने की कोशिश जितना हम करते हैं उतना हालात हमारे काबू से बाहर निकलते जाते हैं। जितना हम लेट गो कर देते हैं, जितना हम परवाह करना छोड़ देते हैं, दूसरे इजी वर्ड्स में अगर बोलो ना, लेट गो का मतलब क्या होता है? लेट गो का मतलब होता है परवाह करना छोड़ देना। और परवाह, हम देखो बड़ा मुश्किल है परवाह करना छोड़ना, पता क्यों? क्योंकि हम परवाह करना तभी छोड़ सकते हैं जब कोई बहुत हाई अथॉरिटी फिगर हमारी उस काम की जिम्मेदारी ले ले। ऐसे होता है ना, जब तक उस जिम्मेदारी ना ले हम कैसे परवाह करना छोड़ सकते हैं?
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई बहुत ही कीमती चीज़ है, पैसे हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, आप उसकी फ़िक्र करोगे, आप टेंशन लोगे कोई ले ना ले, चोरी ना हो जाए, ये वो। लेकिन जब आप बैंक में जमा करवाते आप परवाह करना छोड़ देते हो ना, यू लिटरली लेट इट गो। क्यों? क्योंकि बैंक ने ज़िम्मेदारी ले ली है। तो इसी तरह बस ये सोचो कि मेरे मामले का, मेरे पर प्रॉब्लम का ज़िम्मा गॉड ने ले लिया। गॉड से ऊपर कौन है? कोई बैंक, कोई अथॉरिटी, कोई आर्मी, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो जब आप उस इतनी बड़ी अथॉरिटी को अपनी ज़िम्मेदारी दे देते हो तो फिर क्या काहे की टेंशन है, ठीक है। आप इस चीज़ को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर लेट गो कर सकते हो। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन। आपके लिए बहुत कुछ है यूनिवर्स के पास। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कि जितना भी समय गया रहता है इस साल, आपको जमा के मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि गॉड ने आपकी किस्मत हो सकता है रीराइट कर दें, जो कि अभी से कुछ गलत हो, कुछ ऐसा कुछ नुकसान वाली चीज़ अगर हुई भी तो गॉड रीराइट उसको कर देंगे, दोबारा से लिख देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। आपने बस सरेंडर करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको बहुत मेन मैसेजेस थे, मेन कार्ड थे ये तीनों, ठीक है। सरेंडर करना है, अपनी मेहनत करनी है, तो आपके नेक्स्ट अपकमिंग लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ भी तो गॉड चेंज कर देंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। Hello love, hello pile number 2. Let's see what is the energy around you. Group number 2. क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाली है गॉड से आपके लिए? ओके, एम्प्रेस एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी। ओ माय गॉड, प्लीज़ गॉड स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी। ये किस चीज़ के लिए है? फॉर योर जजमेंट। पाइल नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, आपका कोई ऐसा काम है जो कि आपको उसका डिसीजन, मतलब जिसे कहते हैं ना फैसला आने का इंतज़ार होना, या आपको अगर ने गॉड से कोई प्रार्थना की थी बहुत पुरानी, या वह नहीं भी हो, बट आपको उसकी रिज़ल्ट का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि अब उसका क्या बनेगा, गॉड क्या डिसाइड करेंगे। ओके, तो या आपसे के साथ किसी ने बुरा किया था, यू वर ऑलवेज इन टू दी एनर्जी कि आपके साथ न्याय कब होगा, आपको यानी कि गॉड उसको कब सबक सिखाएंगे, उसका कर्मा कब उसको मिलेगा, इस तरह, ठीक है। उन्होंने आपको हर्ट किया, उसको कर्मा कब हिट करेगा, इस चीज़ का पोटेंशियल है कुछ, जो एनर्जी मुझे दिख रही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। गॉड यूनिवर्स इस एनर्जी में है कि अब गॉड आपको जस्टिस दें, और बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला जस्टिस, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड ऑफ कोर्स। बहुत ही ये जो एनर्जी है, ये जो स्ट्रेंथ है, और आप एम्प्रेस मोड में हो, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, ठीक है। आपके साथ जिसने बुरा किया है वो उसको अपना कर्मा फेस करना है, और ना सिर्फ ये कर्मा छोटा मोटा कर्मा है, बल्कि दिस इज़ अ स्ट्रेंथ, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग। यूनिवर्स विल लिटरली हिट देम वेरी स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली। ओके, सो ये तो एक आपके लिए न्यूज़ है, आपको न्यूज़ मिलेगी इन्हीं मंथ्स में, इस ईयर के ना एंडिंग के मंथ्स में ही आपको न्यूज़ मिलेगी कि उसके साथ क्या हुआ, गॉड ने क्या किया, गॉड ने आपका रिवेंज कैसे लिया, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ होती है, इफ़ यू यू नो वांट टू लाइक, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ता है। लेट गो कैसे करना पड़ता है? लेट गो ऐसे करना पड़ता है कि आपको यूनिवर्स पे छोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, यूनिवर्स को आपको ज़िम्मेदारी देनी पड़ेगी और ख़ुद आपने उसके बारे में नहीं सोचना। ओनली देन गॉड विल टेक द चार्ज। ओके, आगे चलते हैं विद द 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। तो यहाँ पर मैसेज ये है ज़्यादा कि आपने एक तो स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है, और चीज़ें दूसरी है कि अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश नहीं करनी। आप में से जो लोग कुछ वेट लॉस आई थिंक करने में या अपनी ब्यूटी अपने आप को ब्यूटीफाई करने में, या हो सकता है कुछ लोग ब्यूटी कोर्स करने का सोच रहे हैं, ओके, तो यू शुड डू दैट। आपके लिए पॉजिटिव यस है यहाँ। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पे करियर को लेकर के दुविधा में डबल माइंडेड हैं, करूँ या ना करूँ। जो 2 जॉब्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं, या आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यू आर इनटू कि मैं ये करूँ या ना करूँ, वो करूँ या क्या करूँ। ओके, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको 7 ऑफ वैंड्स, आप वो देखो जिसमें आपको फ़ायदा है। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, ये जो 2 डिसीजंस में आपको डबल माइंडेड हो, आप वो करो जिसमें आपको फ़ायदा है। डायरेक्ट यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज आया है 7 ऑफ वैंड्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जिसमें आपको ख़ुद को फ़ायदा लग रहा है, जिसमें आपको ख़ुद को लग रहा है कि मुझे इसमें फ़ायदा, मुझे ये काम करना चाहिए, ये रास्ता अपनाना चाहिए, गो फॉर दैट ब्लाइंडली। किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बुरा लगेगा, उसको नहीं लगेगा, वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता। अगर कहता तो कहने दो। आपको लॉन्ग टर्म में ये लोग नहीं होंगे साथ, लॉन्ग टर्म में आपका फ़ैसला आपके साथ होगा, ओके, जो आपने किया था, आपका अपना आप साथ होगा जिसके फ़ायदे के लिए आपने ये स्टेप उठाया था। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आपके लिए मैरिज प्रपोजल आई एम गेसिंग, आई थिंक मैरिज प्रपोजल या कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है आपको जो कि आपसे डायरेक्ट आके आपसे शादी का पूछेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपको और बहुत ज़्यादा आप उसके आइडियल टाइप हो, कुछ ना बड़ा वो फैंसी आपको समझता है बहुत, जिसे कहते हैं ना एक निगाह ऐसी होती है कि जिसमें इंसान किसी को बहुत ज़्यादा चाहता होता है और हसरत भरी, यस, हसरत भरी निगाह होती है, उस तरह से बंदा आपको देखता है। तो ये बंदा आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। टेम्परेंस, अपनी केयर करें। फाइल नंबर 2, केयर करें। एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी एक कोई माइंड में क्लैरिटी नहीं है किसी भी मैटर को लेके। ग्रुप नंबर 2, आपकी वो क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई जो दूर होने वाली है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको रियलिटी का पता नहीं है, आपके सामने सच आने वाला है। 3 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ वैंड्स। This is like Aries, Leo, Sagittarius, Van's energy, the fire signs. Also, I can see here with this energy कि आपके इश्क में रियली कोई बहुत अरसे से मुब्तला है, ठीक है। ये पर्सन सिक है, रियली ये पर्सन सिक है, बीमार भी है फिज़िकली भी, लेकिन कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये पर्सन आपके पीछे इसने अपना बुरा हाल किया है। ओके, आई थिंक आप इनको हाथ पाँव नहीं पकड़ा रहे, इस तरह को सीन है। हैंगमैन, यस एग्जैक्टली। ग्रुप 2, कोई पर्सन है जो कि आपको दिन भर रात सोचता है और स्टक है आपकी सोचों में, वो नहीं निकलना चाहता। पाइसेस की एनर्जी है यहाँ, हाई प्रिस्टेस। उनको उनकी लाइफ में कोई संभालने वाली चाहिए ना, उनको ऐसे लगता है कि आप ही वो हैं जो उनको संभाल सकती हैं, बिकॉज़ आपके जैसा पर्सन नहीं देखा इन्होंने कभी, ऐसा इनका मानना है। 8 ऑफ वैंड्स,
बड़ी जल्दी में है भाई, बहुत ही जल्दी में है। ग्रुप नंबर 2, 6 of Wands, Wands है। ओ माय गॉश, मैसिव एक्शन इज कमिंग, मैसिव एक्शन। ओ माय गॉश, Wands इज ऑल अबाउट एक्शन। यूनिवर्स एक्शन में आ रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी हैं ये एक्शन लेना चाहते हैं। व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आई कैन सी यहाँ पर मैसिव एक्शन होता मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, कुछ विक्ट्री है, कुछ सक्सेस है। मे बी आप अपने करियर की तरफ बहुत सीरियस हो इस बारी, स्पेशली फॉर द कमिंग ईयर। आपको मैसिव लेवल पर सक्सेस मिल सकती है। 6 of Wands, ठीक है। आप फेमस भी हो सकते हो, आपको बहुत सारे लोग जान सकते हैं। और जिस मिशन पर आप निकलने वाले हो या आपने जो सोचा है मैं ये करूँगी या करूँगा, वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपका रास्ता रोक सके या कोई ऐसा आपको कह सके। मून हम इसको रिवर्स में लेंगे बिकॉज रिवर्स एनर्जी मैच कर रही है। आप अपने फियर्स को, इनर फियर्स को भूल जाओ कि आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन डू इट। ठीक है, जितना डरोगे उतना आपसे आपकी मंजिल दूर जाती जाएगी। पेज ऑफ वैंड्स, गुड न्यूज़ है अगैन। 7 of Cups। ओके, ना सिर्फ एक गुड न्यूज़ है पाइल नंबर 2, यहाँ पे गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ है। 8, 9, 7, 6, 5 इतनी भी गुड न्यूज़ हो सकती हैं। आई थिंक आपकी लाइफ का एक फेज़ चेंज हो रहा है। यहाँ पर पहले जो फेज़ था उसमें आपने बड़ी प्रॉब्लम्स देखी। आई थिंक दिस फेज़ इज़ अ न्यू फेज़, और इस फेज़ में कहीं ना कहीं आपको पाइल नंबर 2 एक ऐसी विक्ट्री मिलेगी कि आई थिंक आप सारे पास्ट के प्रॉब्लम्स घाव भूल जाओगे। या यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम पास्ट, पहली बात तो ये है। ठीक है, 8 of Cups इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, ऑल अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल, कि आप गॉड पे ट्रस्ट करो और आगे निकलो, अपने पुराने दरवाजे बंद करो। ठीक है, चैरियट यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है। एक्शन, कैंसर एनर्जी है। 2 बारी कैंसर एनर्जी आई है। अपने काम से मोहब्बत करो, उससे प्रेम करो, उससे जुड़ो, अपने गोल से जुड़ो, लोगों से मत जुड़ो। ओके, डेथ एनर्जी अगैन मैं बोल रही थी कि साइकिल एंड हो रहा है, तो ये कंफर्म हो गया है। दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी, एंडिंग विद अ न्यू बिगनिंग। डेथ कार्ड इज़ नॉट अबाउट एंडिंग ओनली, ये इंश्योर करता है कि आप की न्यू बिगनिंग हो। ओके, टावर, अगैन एंडिंग। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में मैसिव एंडिंग होगी किसी चीज़ की। ठीक है, अब बाज़ औक़ात आपको हो सकता है अच्छा ना भी लगे, क्योंकि आपकी करंट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो नहीं होगी। दैट वुड बी चेंज, दैट वुड बी डिफरेंट। आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपको लग सकता है टेम्परेरी तौर पे कि मेरा तो सब कुछ लुट पुट गया, या हो सकता है आप अभी करंटली इस वाइब में हो, आपके साथ हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हेन एवर देयर इज अ टावर कार्ड, यहाँ ही इसका मतलब होता है डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ, या आप यूँ कह लो कि डिवाइन ने खुद किया जानबूझ के। वजह ये थी कि आपके लिए वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, या उन लोगों की इंटेंशन ठीक नहीं थी आपके लिए। दे वर मास्किंग देमसेल्व्स, वो कुछ और थे अंदर से। तब आता है टावर कार्ड। गॉड आते हैं और ख़ुद आके सब कुछ बिगाड़ देते हैं, गिरा देते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये 2 लोग नहीं मिल सकते, ये लोग 2 लोग नहीं एक हो सकते, क्योंकि एक जो है वो बहुत ही प्योर है, दूसरा जो है वो उसकी इंटेंशन वो पीछे से कुछ और है, डबल फेस्ड। ओके, सो बी ग्रेटफुल। 4 of Pentacles, आपको फ्यूचर में आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी, ये मत सोचना कि नहीं मिलेंगी। ओके, तो आपके लिए बहुत दूर की सोची है डिवाइन ने। 7 of Pentacles है, बहुत दूर की सोची हुई है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी।
कि मेरा क्या होगा। ओके, ऑरिकल से देख लेते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर यू। प्लानिस फॉर्म न्यू जॉब, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे है प्रोडक्शन, ये है अर्थ, ये है वाटर। ओके, आप कोई ऐसा काम कर सकते हो, ऐसा जॉब कर सकते हो जिसका कनेक्शन वाटर या डायरेक्ट अर्थ से हो, ज़मीन से हो, मे बी फार्मिंग, ठीक है, या मे बी डिगिंग, माइनिंग। अगर आप लड़के हैं तो मे बी आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। यहाँ आप इन फील्ड्स से रिलेटेड जैसे पेट्रोलियम है वो भी एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन ज़मीन से, इंजीनियरिंग आप हो सकता है इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। कुछ लोग यहाँ पर मरीन, नेवी, वाटर, कुछ इस टाइप का प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, जस्ट गो फॉर दैट। नेटिव अमेरिकन की एनर्जी है यहाँ पर, मे बी कोई अमेरिका से है या उसकी नेबरिंग कंट्री जैसे कनाडा है या ब्राज़ील है, मैक्सिको है, वहाँ से कुछ कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है आपका मुझे। एशिया, ठीक है, आप कंट्री चेंज कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करता है मैं देख रही हूँ आपको। शिप्स, भाई यहाँ पे कोई फ्यूचर बिलियनर बैठे हैं, मिलियनर, बिलियनर, आई डोंट नो ये कौन है, आप बता सकते हो अगर आपकी कोई ऐसा है गोल है किसी का फ्यूचर मिलियनर या बिलियनर बनने का, ठीक है। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, टाइम आ चुका है, समय आ चुका है। ओके, आप अगर ड्यू इनपुट डाल सकते हो आपका ये ड्रीम फुलफ़िल हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा कि अब क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, अगर आपका गोल है तो। लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स, पास्ट से सीखो, पास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगी ही आएंगी। ऑफन किसी मे बी आई डोंट नो कोई है यहाँ जो कि किसी ऑर्फन को पाल रहा है या उसकी हेल्प करता है, या बाहर जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करने की आपकी ऐसी इंटेंशन है, आपको पसंद है, आप ऐसा चाहते हो, यह आपका ज़िम्मेदारी है, पाइल नंबर 2। ओके, और आपको इसकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, हद की भी। ओके, फादर या मदर की एनर्जी हो सकती है। ऑब्वियसली यू आर गेटिंग योर फ्यूचर जनरेशन, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को देखोगे। ओके, अनरिक्वेटेड लव, फ़िलहाल अगर आप अपने करियर पे 100% फोकस हैं तो आपको अपने लव वाला सीन थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और उसको गॉड के हवाले कर दो, गॉड जाने तो वो जाने, सही है। फूड एंड हंगर, आई थिंक पाइल नंबर 2 आप में से बहुत सारे लोग एम्पैथ हो, किसी को तंग नहीं देख सकते, किसी को तरसता नहीं देख सकते, किसी को भूखा नहीं देख सकते, फ़ौरन मदद करने पहुंच जाते हो। ये चीज़, ये आपकी क्वालिटी आपको डिस्टिंग्विश करती है हम लोगों से। ओके, मेडिसिन वुमन अगैन, आपका सोल मिशन यहाँ पर हेल्प करना है, लोगों की हेल्प करना है आपका यहाँ सोल मिशन। ओके, चाहे जैसे भी करो, पैसे से करो, कुछ समझा के करो, कुछ हेल्प, मॉरल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मेडिकल सपोर्ट हो, फूड, किसी को खाना खिलाना, कुछ भी है, आपको ये चीज़ खुशी भी बहुत देती है, एक हाई वाइब्रेशन भी देती है, और आपको मतलब इस चीज़ से बहुत वो भी मिलता है, आनंद बहुत मिलता है, सुकून, क्योंकि आपका सोल मिशन है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी कि जो आई वॉज सीइंग हियर फॉर यू, पाइल नंबर 2। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड बाय।